हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक समझने के लिए आए हैं यहां पे, जिसका नाम है डोपामाइन। क्या लिखा है ये? डोपामाइन। ये डोपामाइन क्या चीज है? डोपामाइन एक तरीके का हार्मोन है जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है। बायो वाले तो समझ गए होंगे, बाकी लोगों को समझाना पड़ेगा। तो एक्चुअली आप अगर बायो नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप ये फील करिएगा कि आपके शरीर में अचानक से कोई चेंजेस होते हैं। जैसे आप भाग रहे हैं तभी अचानक से, या आप जा रहे हैं तभी अचानक से आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए, क्या होगा? आप सोचते हैं क्या? ये सांप दिख जाए, क्या करते हैं आप? कुछ दिमाग काम नहीं करता, तुरंत वापस लौटते और चिल्लाते हुए भागते हैं। क्या हुआ? ये किसने आपको भागने के लिए बताया कि मुझे अब भागना है? ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट ही तब होता है जब हमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है तो कुछ चेंज आ रहे हैं हमारे बॉडी में ना, तो ये हुआ आपका ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे ही हैं, ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन हैं जो हमारे सेकेंडरी ग्रोथ में डेवलप करते हैं। जैसे हमारी दाढ़ी मूंछ का आ जाना, आप देखते होंगे दाढ़ी मूंछ आ जाती है, एक टाइम के बाद आदमियों की आवाज भारी हो जाती है। तो ये सब चेंजेस कौन ला रहा है? इसे बोलते हैं हार्मोन, जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से सिक्रीट होते हैं, जो हम ना चाहते हुए भी वो सिक्रीट होंगे। वो हमारी इच्छा पे सिक्रीट नहीं होते, वो अपने से होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं हार्मोन, एक प्रकार का केमिकल समझ लीजिए। बायोलॉजी वाले तो समझ रहे होंगे, आप लोग जो बायोलॉजी से दूर दूर तक नाता नहीं है उन्हें आपको मैं समझा रहा हूं एकदम लेमैन लैंग्वेज में, कि एक प्रकार का हमारे बॉडी में केमिकल चेंज आता है, केमिकल सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन। और उसी प्रकार का एक हार्मोन है डोपामाइन। ठीक है, तो आप इसे लेके चलिए। डोपामाइन क्यों जरूरत पड़ी है हमें बोलने की डोपामाइन की? क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं पबजी का गेम, या आर्यन खान, या बहुत से हीरो हीरोइन जो ड्रग्स के केस में फंस जाते हैं या करते हैं, डजंट मैटर। और अभी हाल ही में एक घटना मैंने सुनी थी जहां पे एक बच्चे ने, अब वो ट्रुथ है या फॉल्स है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा था कि अपनी मां को ही, एक 12-15 साल का बच्चा है जो पबजी खेलता था। पबजी पहले, अब तो बैन हो चुका है, मोदी जी ने कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू मोदी जी को जो बैन किया है। क्यों, मैं वो बताऊंगा आपको। उसने क्या किया कि अपनी मां को एक्चुअली मार डाला। क्यों मार दिया? बाद में पता चला कि वो पबजी खेलता था और उसकी मां ने उसका फोन छीन लिया और उसे पबजी खेलने से रोक दिया और बोला कि जाओ पढ़ो या जाओ बाहर खेलो। वो गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उसने अपनी मां को ही मार डाला और अपनी मां को, आई होप, मार करके ही अलमारी में बंद कर दिया। क्या हुआ ये? मतलब एक 12-15 साल का बच्चा जिसे हम ये समझते हैं कि नहीं, ये अभी सोच भी नहीं सकता इन चीजों के बारे में, लेकिन वो ये काम कर दिया। या जो हीरो हीरोइन हैं जो ड्रग्स लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? जब जानते हैं कि वो गैर कानूनी है, इलीगल है, तो फिर लेते क्यों हैं? तो इसका कारण मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाना चाहूंगा, जिसका सीधा सा कारण होता है ये डोपामाइन। आप समझिएगा, कुछ एग्जांपल्स में मैं कोट करूंगा, उसे आप आराम से पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, समझ में आएगा धीरे धीरे। मैं मतलब हो सकता है मैं 100 का 100 ना समझा पाऊं, मैं 100% ना समझा पाऊं, लेकिन मैं 10% ही समझाऊंगा, तो 90% आप खुद से सोच सकते हैं, उनकी कड़ियों को जोड़ सकते हैं। मैंने एक सोचने की क्षमता तो दी आपको कि आप उसके आगे बहुत सोच सकते हैं। तो आप ये सोचिएगा कि एक्चुअली ये सब चीजें होती क्यों हैं। देखिए, इन सब चीजों का सीधा सा एक कारण होता है डोपामाइन। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है, तो हमें
प्लेजर की फीलिंग आती है, हमें खुशी की फीलिंग आती है, हमें मजा आता है अंदर से। ठीक है, हम कहीं घूमने जाते हैं, हम जम्मू कश्मीर चले जाते हैं, हम लग्जमबर्ग चले जाते हैं, हम स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। क्यों घूमने जाते हैं, क्यों इतना पैसा फूकते हैं? क्योंकि हमें प्लेजर चाहिए होता है, हमें अंदर से खुशी चाहिए होती है। आप जितनी भी टाइप की खुशियां देखेंगे, जो भी टाइप की खुशी डेली लाइफ में या पूरे ईयरली आप देख लीजिए, जहां जहां आपको खुशी का मौका आया होगा ना, डोपामाइन सीक्रेट हो रहा है। और ये डोपामाइन सीक्रेट हमेशा करना पड़ता है बॉडी को। अगर ये डोपामाइन सीक्रेट नहीं होगी ना, तो यू गेटिंग बोर। आपको लगता है ना कि मैं बोर हो रहा हूं, आप बोर हो जाते हैं। अगर ये डोपामाइन सीक्रेट हो गया, आपको अच्छा लगने लगता है। जैसे अभी आपने इमेजिन करिए कि आपको कोई एक मिठाई बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, मजा आता है आपको रसमलाई खाने में। अब रसमलाई कोई लेके आ गया आपके सामने, या गुलाब जामुन खाने में, या कोई भी चीज, गुलाब जामुन आपके सामने कोई दोस्त लेके आता है, आपको लगता है वाह क्या बात है। क्यों? वो डालती एकदम मजा आता है। इसलिए मजा आता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो गुलाब जामुन खाते ही क्या सीक्रेट हुआ आपका? डोपामाइन। आपको एक प्लेजर की फीलिंग आई। लेकिन वही दोस्त दूसरे दिन भी गुलाब जामुन लेके आ गया, तीसरे दिन भी लेके आया, चौथे, पांचवें, छठवें, आठवें, 10वें, 20वें दिन भी लगातार गुलाब जामुन लेके आ रहा है अपने टिफिन में। अब वो कहेगा भाई लो खा लो, आप कहेंगे भाई रहने दे। क्यों? क्योंकि अब वो गुलाब जामुन खाने से आपका डोपामाइन सीक्रेट नहीं हो रहा है, इसलिए आप बोर होने लगे आप उस गुलाब जामुन से। समझे बात को? तो हम कोई भी नई चीज करना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत से सीरियल्स होते हैं ऐसे कि वो चलते 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 पूरा सडन चेंज कर देते हैं। लाइक स्टार प्लस, रिश्ता वही सोच नहीं। क्यों रिश्ता वही सोच नहीं? जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है साइकोलॉजी हमारी कि जो हमारे व्यूअर्स है ना, अब उनको देखते देखते बोर ना फील हो जाए, इसलिए वो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डाल देंगे, कुछ नई चीजें डाल देंगे, ताकि हमारे अंदर डोपामाइन सीक्रेट होता है और तभी हम उससे जुड़ के रखेंगे। ओके, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब इमेजिन करिएगा आप, ये एक बिल्डिंग है, आई होप बिल्डिंग सीन हो रही होगी आपको। इस पे ये 5वीं मंजिल है, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली मंजिल है। ओके, देख सकते होंगे। आप बताइए कि आप किसी बच्चे को इमेजिन करिएगा, आपके घर के 5 मंजिल है, आप जो पहली मंजिल पे चढ़ाते होंगे, आप खुद चढ़ते होंगे, तो आपको कैसा फील होता होगा? अरे यार वो देखो बगल में उनका घर भी दिखने लग गया, अरे यहां से तो सड़क दिख रही है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत मजा आता है। दूसरे दिन फिर आप जाते हैं वहां पे कि अरे हाँ हाँ सड़क दिख रही है। 2-4 दिन बाद आप क्या होते हैं? बोर होने लग जाते हैं। ठीक है, वेट, हाँ 2-4 दिन बाद आप बोर होने लग जाते हैं। फिर अब मैं आपको दूसरी मंजिल पे चढ़ा देता हूं। अरे यार वो देखो, अब तक तो सड़क दिख रही थी, अब सड़क के पीछे का वो जो तालाब है, वो जो पॉन्ड है ना, वो भी दिखने लग गया। क्या बात है, कितना इंटरेस्ट है। फिर 2-3 दिन आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि लगातार आपका डोपामाइन सीक्रेट हो रहा है। फिर मैं आपको तीसरी मंजिल पे ले जाता हूं 1 हफ्ते बाद। तीसरी मंजिल पे आप जाके लगेगा कि अरे वाह यार मजा आ गया, अब तो पॉन्ड के पीछे का भी व्यू दिख रहा है, वो जो यूनिवर्सिटी है ना उसका भी ग्राउंड दिख रहा है। 1 हफ्ते तक आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन फिर धीरे 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 आपको बोरियत महसूस होगी। ऐसे ही करते करते मैं धीरे धीरे आपको 5वीं मंजिल तक लेके जाऊं, क्या होगा? मजा आ जाएगा एकदम, बिल्कुल आप 5वीं मंजिल पे जाएंगे, आपको बड़ा फील होगा। लेकिन तब तक आपका 2 से 4 महीने बीत चुका होगा। 2-4 महीने तक आप बहुत इंटरेस्ट लेकर के रोज जाते थे वहां पे। अब किसी दूसरे बच्चे को मैं सीधे 5वीं मंजिल पे लेके जाऊं और वहां पे उसको दिखाऊं, उसको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब मैंने उसे 1 हफ्ते तक उसी 5वीं मंजिल पे रखा। अब मैंने क्या किया? उसे 4थी मंजिल पे लेके आए हम। क्या वो फीलिंग आएगी उसकी? नहीं, उसको लगेगा यार मेरे साथ तो कुछ चीजें छुप गई। अब वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जबकि मैं लेके नहीं गया था, लेकिन सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया। तो डोपामाइन सीक्रेट नहीं हुआ उसका। क्यों? क्योंकि उसने उन चीजों को देख लिया है, अब वो बोर हो रहा है। यही कारण है
कि जो बच्चे आज के हैं ना, हम गांव के लोग हैं। अब मैं अपने बचपन की बात बताता हूं कि मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक था। इमेजिन, साइकिल चलाने का बहुत शौक था। बहुत मजा आता था जब मैंने नई नई साइकिल सीखी थी। धीरे धीरे मुझे कोई अगर 10 किलोमीटर भी साइकिल से भेजता था ना, मैं चला जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पहले मैंने कभी बाइक और कार नहीं चलाई थी। मुझे साइकिल में इंटरेस्ट आ रहा था। अब धीरे धीरे कोई मुझे साइकिल दे दे कि बेटा चले जाओ आधा किलोमीटर, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बाइक चलाना सीख ली है। धीरे धीरे मुझे अब कोई बाइक दे दे, मुझे बोरियत महसूस होगी क्योंकि मैंने अब कार चलाना सीख ली है। तो एक सीक्वेंस होता है किसी चीज को करने का। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं शुरुआत में जब वो छोटे हैं ना, उन्हें पहले अपने घर में खेलना सिखाइए। उन्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा। वो घर में ही अपने जो सिबलिंग्स होंगे उनके साथ खेलें, बहुत मजा आएगा। 1 साल 2 साल तक खेल रहे हैं, उन्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा। धीरे धीरे बोरियत होगी, फिर आप उन्हें धीरे धीरे बाहर भेजेंगे तो उन्हें बाहर मजा आने लगेगा। फिर आउटडोर गेम्स खेलने लग जाएंगे, उन्हें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होता चला जाएगा और धीरे धीरे समय बीतेगा और वो अब इतने मैच्योर हो जाएंगे कि उन्हें अपने गलत और सही का अंदाजा होने लगता है। वो अपने एम पे फोकस करने लगते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं इतने इंटरेस्टिंग गेम्स आ गए हैं। क्यों? आपको क्या लगता है वो गेम वाले पागल हैं क्या? पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल टीम बैठी होती है वहां पे। वो पीएचडी करके बैठे हुए हैं इसी गेमिंग में। उन्हें पता है कि बच्चों को कहां पे इंटरेस्ट आएगा। वो सारे इंटरेस्ट की चीजें उन्होंने झोंक झोंक के भरी हुई हैं और वो परोस दिया गया है हमारे बच्चों के सामने। बच्चों ने मोबाइल उठाया और अब वो जानते हैं वो जो गेम है वो सीधा सीधा 5वीं मंजिल है, 5th फ्लोर है वो। उन्होंने गेम खेलना शुरू किया, वो 5वीं मंजिल पे इस समय खड़े हैं और आपको ये लग रहा है कि चलिए बच्चे गेम खेल लिए, बेटा मोबाइल बंद करो और अब चलो बाहर वॉलीबॉल खेलने, क्रिकेट खेलने, कबड्डी खेलने, रेसिंग करने। जानते आप उनको क्या कह रहे हैं कि बेटा अब 5वीं मंजिल से उतर के 3री मंजिल पे चले आओ। वो आएंगे क्या? नहीं आएंगे। उन्हें बेकार महसूस होगा। आप चीजों को फील करके देखिएगा। जब एक इंटरेस्ट, कभी कोई चीज ना मिली हो ना, वो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि अरे वाह ये चीज मिल गई। लेकिन कुछ दिन में वो चीज फिर मतलब डिम हो जाती है उसके लिए खुशी। क्यों? क्योंकि अब मेरा डोपामाइन उस पर सिक्रीट नहीं हो रहा, मैं उसे हैबिचुअल यूज्ड टू हो गया हूं। अब मुझे कुछ नई चीज चाहिए और अचानक से पूरी नई चीज मुझे मिल जाए तो मुझे ये जो नई चीज मिलेगी ना वो कम महसूस होगी। और यही होता है हमारे साथ जो गेम्स बन के आए हैं, पबजी। अब ये जो पबजी बन के आए हुए हैं ये 5th फ्लोर पे हमको लेके जा रहे हैं और वो जानते हैं क्या करते हैं। बहुत से ऑनलाइन गेम्स, मैं नहीं कहता कि सारे ऑनलाइन गेम्स बुरे होते हैं, बहुत से ऑनलाइन गेम्स बहुत बेस्ट होते हैं, लेकिन ये मां बाप भी जानते हैं कौन से गेम्स बच्चों के लिए अच्छे हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई है जहां पे बच्चों ने अपने मां बाप का जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड था, आप अपने बच्चों को बोलते हैं ना मेरा बेटा बहुत अच्छा बचपन में मोबाइल चलाना सीख गया, ये देखिए मेरा बेटा पासवर्ड जान गया है सारा कुछ, ये देखिए अपना मेरा फिंगरप्रिंट लगा लेता है बड़े चालाकी से, वो आप उसे बिगाड़ ही रहे हैं। हाल ही में एक बाप ने अभी अपने बच्चे को ये सारी चीजें दी थी। उसके बच्चे ने अपने बाप के मतलब अपने पिता के अकाउंट से, बड़े कोई रईस बाप थे, 2 करोड़ रुपए उनके यहां से ट्रांजैक्ट करके एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को भेज दिया। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो ऑनलाइन गेम था ना उसमें शुरुआत में आपको वो साइकोलॉजी जो बच्चों की है कि पहले आपको एक छोटी सी बंदूक दी, आपको उसी में इंटरेस्ट आ रहा है, आपने चलाना सीख लिया, बहुत बढ़िया आप चलाएंगे। अब उन्हें वो जो छोटी वाली बंदूक थी ना उसमें उन्हें बहुत मजा आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया,
उस बंदूक से बोर होने लग गए थे। अब उन्हें आगे का स्टेज, तो वो जो गेम बनाने वाले लोग हैं वो बहुत चालाक हैं, उन्हें पता है कि ये बच्चा कब बोर हो जाएगा, तो उन्होंने उसके बाद एक नया दरवाजा या विंडो बना दिया या डोर बना दिया, उसे आप तोड़िए और नए वाले स्टेज में एंटर कर जाइए। अब उस नए स्टेज में आप एंटर कैसे करेंगे, तो वहां पे आपको एक बड़ी बंदूक लेनी पड़ेगी। वो बड़ी बंदूक कहां से आएगी, तो वो बड़ी बंदूक आएगी ऑनलाइन पेमेंट से। आप 100 रुपए पेमेंट करिए और एक बड़ी बंदूक ले लीजिए। आपके पास 100 रुपए हैं, आपने फटाक से पेमेंट कर दिया, वो बड़ी बंदूक मिल गई आपको। क्यों, अब उसके अंदर जब दरवाजे को आपने उस बंदूक से तोड़ दिया तो आपको और इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, क्योंकि देखिए वो पूरा इंटरेस्ट लास्ट में देंगे आपको। जो पूरा डोपामाइन आपका जो सीक्रेट हो रहा है ना, वो लास्ट तक जाना चाहेगा और वो पूरा प्लेजर लास्ट में रखेंगे। उन्हें पता है कि कितना मैं दूंगा तो ये खुश रहेगा। उन्होंने बड़ी बंदूक दी, अब आप उससे 2-4 दिन तक खेलेंगे और बड़ा मजा आएगा आपको खेलने में। अब क्या होगा, उन्होंने देख लिया कि अब धीरे धीरे लड़का बोर होगा, तो उन्होंने एक और बड़ा दरवाजा, ये एक बड़ा सा ड्रैगन ले आए। अब वो ड्रैगन किससे मरेगा, वो हैंड ग्रेनेड से मरेगा। और वो हैंड ग्रेनेड बगल में है कि अगर ये फेंक देंगे तो वो मर जाएगा, और आपको उस ड्रैगन को मारना है। क्यों, क्योंकि आपको अगले वाले स्टेज में एंटर करना है। और अगर और आपके मन का मतलब ये डोपामाइन सीक्रेट हो रहा है कि नहीं मुझे अब खेलना ही है, तभी मुझे वो प्लेजर आएगा। क्यों, क्योंकि अब वो जो प्लेजर मिलने लगा ना, वो बाहर गुल्ली डंडा में या बाहर क्रिकेट में या बाहर कबड्डी में कभी नहीं मिलेगा। अब आप हैंड ग्रेनेड खरीदने के लिए 4,000-5,000 रुपए पेमेंट करेंगे और आपको लगता है कि चलिए मैं एक और स्टेज में चला गया। प्लस आप जब स्कूल जाएंगे, आप जब अपने फ्रेंड सर्किल में जाएंगे, तो फ्रेंड सर्किल में भी लोग वही बात कर रहे हैं कि यार क्या गजब गेम है, 5th वाला स्टेज, 6th वाला स्टेज गजब है, वहां पे ऐसा है, वहां पे ऐसा है, मैं तो वहां पहुंच गया। अब आपके मन अंदर का डोपामाइन सीक्रेट होने लगा कि यार मुझे भी वो प्लेजर चाहिए। और आप क्या करेंगे, आएंगे और हैंड ग्रेनेड खरीद लिया आप। अब धीरे 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 क्या करेंगे, आपको एक बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर चाहिए होगा जिससे आप वो बिल्डिंग गिराएंगे, तब नए में एंटर करेंगे। और हर बार आप देखेंगे तो वो स्टेजेस नए होते जाएंगे। कभी आपको जंगल में खिलाएगा, कभी आपको एकदम वाटर में लेके चला जाएगा, ओशन में लेके चला जाएगा, कभी आपको स्काई में लेके चला जाएगा, कभी आपको बैटलफील्ड में रखेगा। क्यों, क्योंकि वो भी जानता है केवल बैटलफील्ड में लड़ाई करेंगे तो ये बोर हो जाएगा, तो इसको एक नया कुछ देते हैं, एडवेंचरस चीज देते हैं, उसी में डाल देते हैं और आप खरीद रहे हैं उसे। और उसके बाद धीरे धीरे वो रॉकेट लॉन्चर कितने का आएगा, कम से कम 20 लाख का आएगा। और आप रईस पापा के लड़के हैं, आपकी हैसियत है खरीदने की। लेकिन उसमें एक और टॉपिक है कि आप 20 लाख का तो खरीद लेंगे, लेकिन आप एंटर तभी कर पाएंगे जो आप ग्रुप में अपने जो आपके साथ लड़ने वाले हैं, 5-6 लोगों का एक टीम था, उस पूरी टीम को लेके जाना पड़ेगा। पूरी टीम के पास रॉकेट लॉन्चर होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, 5 लोगों के लिए एक लड़का खरीद लेगा 1 करोड़ रुपए देकर के। क्यों, क्योंकि अगर मैं नहीं, वो लोग नहीं जा पाएंगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा, और मुझे जाना है तो चलो ठीक है, उन 5 को भी लेके चलते हैं, मजा आएगा। और यही वो चाहते हैं, इसी से उनकी ऑनलाइन कमाई हो रही है। तो अब बच्चों को वहां पे ऑनलाइन गेमिंग पे उन्होंने टिकाया, और अब उन्हें ये सब चीजें ना जानते हैं। जैसे आप इमेजिन करिए कि आपने कभी चाय पी, आपको मीठी लगेगी चाय। अब एक काम करिए कि आप आइसक्रीम खा के चाय पीजिए, क्या लगेगा, चाय फीकी हो जाएगी, आइसक्रीम मीठी थी। अब आप एक गुलाब जामुन खा करके आइसक्रीम खाइए, क्या होगा, आइसक्रीम फीकी हो जाएगी, गुलाब जामुन मीठा था। तो मैं ये नहीं कहता कि आप गुलाब जामुन खाइए, अब धीरे धीरे चाय से शुरू करिए ना, मिठास लीजिए, फिर उसकी मिठास लीजिए, उसकी भी मिठास लीजिए। ऑनलाइन गेमिंग क्या करा, सीधे वो देता। ऑनलाइन गेमिंग का मतलब ये नहीं, सीधा सीधा इसी का मतलब है डोपामाइन का, वो सीक्रेट हो रहा है। जो हीरो हीरोइंस हैं, जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जो और भी सितारे हैं, आप उनको देखेंगे, सारे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ वो ड्रग्स या कुछ चीज में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सारी खुशियां देख ली हैं। वो बड़े बड़े होटल्स में रुक चुके हैं, वो फॉरेन घूम चुके हैं, वो हर जगह जा चुके हैं। अब उनके दे आर गेटिंग बोर,
अब उनका डोपामाइन नहीं सिक्रेट होता स्विट्जरलैंड जाने में, उनका डोपामाइन नहीं सिक्रेट होता होटल ताज में पब में जाने में, उनका डोपामाइन अब नहीं सिक्रेट होता। तो उन्हें कुछ नयापन चाहिए। तो क्या नयापन में मिलेगा? अगर वो उस ड्रग्स को या उस अफीम को ले लेते हैं तो उन्हें एक अलग सी खुशी मिलती है। अब उनका डोपामाइन सिक्रेट हो रहा है कि मैं पता नहीं कहां चला गया, उन्हें मजा आने लगा और इसलिए वो उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए वही एक ड्रीम है कि काश कि हम भी ताज में रुक सकते, काश कि हम भी छुट्टी बिताने के लिए स्विट्जरलैंड जा सकते। मेरा डोपामाइन उसी में सिक्रेट हो जाएगा। मेरा डोपामाइन तो बगल यूपी के बाहर निकलने में सिक्रेट हो जाता है क्योंकि मैं नहीं गया। लेकिन अगर हम सीधे स्विट्जरलैंड चले जाएंगे ना तो हमें दिल्ली जाने में भी अजीब लगेगा क्योंकि यार मैं स्विट्जरलैंड देख के आया हूं, ये सब चीजें ना मेरे सामने तो एकदम ठीक ही हैं। इसलिए सारे पेरेंट्स को ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए कि आप अपने बच्चों को ये देखें कि वो बच्चे चाय पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, सीक्वेंस क्या है उनका, क्या कहीं ऐसा तो नहीं सीधे गुलाब जामुन खाएंगे उनको चाय फीकी लगेगी। उसी तरीके से आप देखिए कि आपका बच्चा खेल कैसे रहा है, क्या खेल रहा है, बोर हो रहा है, कुछ नयापन लाइए उसमें। धीरे धीरे उनका जो एक सर्टेन क्रमिक विकास है उसे करने की कोशिश करिए। तो ये था डोपामाइन, एक छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने सोचा आपको समझा दूं। थैंक यू सो मच।